नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और क्लासेस पर। दोस्तों, हरियाणा जीके की पिछली वीडियो में हमने किया था हरियाणा की नदियां, और हरियाणा की नदियों के बारे में बात करें तो हम हरियाणा की 3 नदियां कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, हरियाणा की हम 3 नदियां कर चुके हैं। पहले ही यमुना कर चुके हैं, गग्गर कर चुके हैं और मारकंडा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की 3 नदियों के बारे में हम कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में ही। यदि हम बात करें हरियाणा की अगली नदी के बारे में, तो अपनी अगली नदी रहेगी सरस्वती नदी। अगली नदी अपनी रहेगी सरस्वती। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी की बात करें तो मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। लेकिन अब भी हरियाणा सरकार इसके प्रयास कर रही है, इसको जिंदा करने के लिए हरियाणा सरकार अब भी प्रयास कर रही है। यदि बात करें हम ऋग्वेद काल की, ऋग्वेद काल की हम बात करें तो सरस्वती नदी को एक अलग नाम ही दिया गया था। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया था ऋग्वेद काल में। बहुत ही प्राचीन नदी ये, जो अपनी सरस्वती नदी है, ये बहुत ही प्राचीन नदी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है, बहुत ही प्राचीन है। ऋग्वेद काल के समय इस नदी को नदीतमा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, और बात करें ऋग्वेद काल की, मान्यता के अनुसार क्या है, मान्यता के अनुसार जब ऋग्वेद काल, ऋग्वेद के जब प्रथम भाग की रचना हो रही थी, तो अपनी जो हिंदू सभ्यता है या हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति इस नदी के किनारे, कौन सी नदी, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हो रही थी। ठीक है दोस्तों, इस नदी के किनारे विकसित हो रही थी अपनी हिंदू सभ्यता। ये ऋग्वेद काल के समय की बात है। अब थोड़ी बात करें महाभारत काल के समय की। ठीक है, महाभारत काल के समय इस नदी को क्या नाम दिया गया, क्या कहा गया। महाभारत के काल के समय की बात करें हम तो इस नदी को अन्नदाती कहा गया। अन्नदाती क्यों कहा गया, क्योंकि यही नदी थी जो अन्न देती थी। अन्न देने वाली नदी इसको कहा गया है, अन्नदाती कहा गया है। अन्न देने वाली नदी थी ये। ठीक है दोस्तों, अब इसी के बारे में बात करेंगे सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की, कि अपना जो सरस्वती नदी है ये कहां से निकलती है। यदि हम बात करें अवशेष के आधार पर, यदि हम बात करें अवशेष के आधार पर कि इस नदी का उद्गम स्थान है कहां, इस नदी का उद्गम स्थान कहां है, तो इसका उद्गम स्थान रहेगा अपना आदि बद्री से, आदि बद्री से। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थान रहेगा आदि बद्री से। लेकिन इसी में एक उद्गम स्थान को लेकर एक मान्यता और है कि इसका उद्गम स्थान कहां से है। इसका उद्गम स्थान हिमाचल के सिरमौर से है। हिमाचल के सिरमौर से भी इसका उद्गम स्थान है। और ये जो अपनी नदी थी ये किन किन नक्षत्रों में बहती थी, ये अपनी नदी थी किन किन नक्षत्रों में बहती थी। हम बात करें तो यमुनानगर, यमुनानगर जो आदि बद्री से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, लगभग 30 किलोमीटर दूर है आदि बद्री से। यमुनानगर के बाद आएगा कुरुक्षेत्र, इसके बाद आएगा कैथल, और इन डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ये नदी कहां चली जाती है, अपने पंजाब राज्य में। ठीक है, पंजाब में यदि प्रवेश की बात करें कि पंजाब के कौन से क्षेत्र में प्रवेश करती थी, तो पंजाब के संगरूर क्षेत्र में
संगरूर क्षेत्र में ये नदी प्रवेश करती थी। ठीक है, प्राचीन नदी है, सरस्वती नदी प्राचीन नदी है, तो इसकी मान्यता भी उतनी ही अधिक है, उतनी ही अधिक है। ठीक है, प्राचीन नदी है, लेकिन हरियाणा सरकार के अनुसार, भारत देश के अनुसार इसकी मान्यता भी उतनी अधिक है। आगे हम बात करेंगे इसी बारे में, इसी नदी के बारे में और कुछ थोड़ी और। इस नदी को जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए, भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए और प्रयास अब तक किए जा रहे हैं, क्योंकि इस नदी का जो पानी था वो एक चमत्कारी पानी था, बहुत ही मीठा पानी था, बहुत ही चमत्कारी पानी था। इसीलिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है, हरियाणा सरकार इसको जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। दो हजार 15-16 की बात करें हम, यदि 2015-16 की हम बात करें तो इस नदी के लिए एक योजना का आरंभ किया गया, एक योजना चला गई। इस नदी के लिए एक योजना चलाई गई। कौन सी योजना है देखते हैं। 2015-16 में एक योजना चला गई। योजना का नाम था सरस्वती पुनरुद्धार योजना। पुनरुद्धार योजना जो कब चलाई गई, 2015-16 में। इसके लिए एक अलग से बजट भी रखा गया, हरियाणा सरकार में अलग से बजट रखा गया। बजट लगभग 50 करोड़ रुपए का था। ठीक है दोस्तों, बजट कितना था, 50 करोड़ का। और उसका उद्देश्य ये था, इस योजना का उद्देश्य क्या था देखे तो उद्देश्य एक ही था कि सरस्वती नदी को दोबारा से जीवित करना। इस योजना का एक उद्देश्य था कि सरस्वती नदी को दोबारा से इस धरती पर लाना, जीवित करना। ठीक है दोस्तों, और यदि बात करें इस योजना की हम, जो ये सरस्वती पुनरुद्धार योजना थी, इसकी योजना की बात करें, इसका शुभारंभ, इस योजना का शुभारंभ किसने किया था, कंवरपाल गुर्जर ने इस योजना का शुभारंभ किया था। और कब किया था, तो तारीख मायने रखती है आपके लिए, याद रखने वाली है। 21 अप्रैल 2015 को, 21 अप्रैल 2015 को क्या की गई कि योजना लाई गई, सरस्वती पुनरुद्धार योजना, जिसका शुभारंभ किया था कंवरपाल गुर्जर ने। और कब किया था, 21 अप्रैल 2015 को। और बजट रखा गया अपना 50 करोड़ का। उद्देश्य सिर्फ एक ही था, क्या था कि सरस्वती नदी को दोबारा से जीवित करना, इस योजना का उद्देश्य मात्र था। और यदि बात करें कि कौन से स्थान से इस योजना का शुभारंभ किया गया, तो स्थान भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका स्थान रहेगा एक यमुनानगर, अपना यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गांव है छोटा। ठीक है, गांव की हम बात करें तो अपना गांव रहेगा हुल्लाहेड़ी। हुल्लाहेड़ी गांव से इस योजना का शुभारंभ किया गया। किसने किया था, कंवरपाल गुर्जर ने किया था, जो उस समय क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इसी बारे में और बात करेंगे कि सरस्वती नदी को के कुछ अवशेष मिले हैं, दोबारा तो जीवित करने का जो प्रयास चल रहा है उसी के आधार पर कुछ अवशेष मिलते ही जा रहे हैं। तो एक अवशेष यमुनानगर में ही मिला। यमुनानगर में क्या मिला, गांव है मुगलावाड़ी। मुगलावाड़ी एक गांव है, इस गांव में सरस्वती नदी का पानी मिला दोस्तों। ठीक है, इस नदी का पानी मिला है, बिल्कुल वैसा मीठा पानी है बिल्कुल। और लगभग देखे तो 13 फीट के गड्ढे खोदने पर ही इस नदी का
पानी मिल गया कौन से गांव में, मुगलावाड़ी में। कहाँ है, अपने यमुनानगर में रहेगा ये, ठीक है। और बात करें प्राचीन काल की हम, तो नासा के अनुसार क्या था, प्राचीन काल में ही नासा ने कुछ तस्वीरें ली थी। कुछ तस्वीरों के जरिए देखा तो सरस्वती नदी कितनी चौड़ी मिली, 8 किलोमीटर। नासा के अनुसार सरस्वती नदी की जो चौड़ाई थी तो सरस्वती नदी की चौड़ाई थी वो कितनी थी, 8 किलोमीटर की थी सरस्वती नदी की, नासा के अनुसार। और आज तक भी इसके प्रयास जारी है, प्रयास चल रहे हैं। अब हम करेंगे इसी से आगे एक दो नदियां और हरियाणा की जो नदियां हैं, ठीक है। वैसे तो हरियाणा में सभी नदियां क्या है, बरसाती है। यमुना नदी को छोड़कर सभी नदियां हरियाणा में बरसाती नदी है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे साहिबी नदी के बारे में। साहिबी नदी या इसका दूसरा नाम और रखा है साबी नदी, ठीक है। यदि हम साहिबी नदी की बात करें तो हरियाणा के किस क्षेत्र से निकलती है, दक्षिणी क्षेत्र से। इसका उद्गम स्थान रहेगा मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, इसका उद्गम स्थान रहेगा अपना जयपुर की जो अरावली श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला में मेवात पहाड़ियों से, ठीक है दोस्तों। इसका उद्गम स्थान कहाँ रहेगा, जयपुर की जो अरावली श्रृंखला है उसमें मेवात पहाड़ियां है, उससे निकलती है अपनी कौन सी नदी, साहिबी नदी, जो हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश कहाँ करती है, तो हरियाणा में ये रेवाड़ी के क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरियाणा में यदि प्रवेश की बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है, और रेवाड़ी से होते हुए कहाँ जाती है, रेवाड़ी से होते हुए झज्जर, गुड़गांव, दिल्ली, ठीक है दोस्तों। इस क्षेत्र से होते हुए ये नदी लास्ट में कहाँ मिल जाती है, यदि बात करें इसके मिलने की तो लास्ट में ये मिल जाती है दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सी नदी अपनी, दिल्ली में अपनी नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी है दिल्ली में। और जो दिल्ली में मिल जाती है कहाँ, रेवाड़ी में प्रवेश करके यमुना नदी में मिल जाती है। दिल्ली में इस नदी को एक दूसरा अलग नाम दिया गया है। ये दिल्ली में इसकी बात करें नाम की हम, तो दिल्ली में इसे किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली में इसको नफसगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है, नफसगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है। कहाँ, दिल्ली में। और बात करें इसकी लंबाई की कि इस नदी की लंबाई कितनी है अपनी, तो उद्गम स्थान कहाँ से है, जयपुर से। और जयपुर से लेकर ये कहाँ मिल जाती है, जयपुर से लेकर ये मिलती है अपनी लास्ट दिल्ली में यमुना नदी में। कहाँ मिलती है, दिल्ली में यमुना नदी मिलती है। और निकलती कहाँ है, कहाँ से है, जयपुर की मेवात पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। तो इसकी हम बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, जो झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम से होकर जाती है, तो इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर की इस नदी की अपनी लंबाई रहेगी। कितनी रहेगी, लगभग 300 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई रहेगी, ठीक है। रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, दिल्ली से होते हुए ये जाती है कहाँ, दिल्ली से ये मिल जाती है यमुना नदी में। और जब ये यमुना नदी में मिलती है तो एक गंदे नाले के रूप में मिलती है, गंदे नाले के रूप में मिलती है। इसी में हम बात करेंगे आगे टांगरी नदी की, ठीक है। हरियाणा की एक नदी और है, कौन सी, बरसाती नदी है हरियाणा की। आगे की नदी देखें तो हरियाणा की एक नदी है अपनी, कौन सी रहेगी, टांगरी नदी रहेगी। टांगरी नदी के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत कि हरियाणा की टांगरी नदी है क्या है, एक बरसाती नदी है, ठीक है दोस्तों। क्या है, एक बरसाती नदी है टांगरी। और उद्गम स्थान की बात करें टांगरी की तो इसका उद्गम स्थान रहेगा
इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ रहेगा? मोरनी में। मोरनी कहाँ है? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर ये कहाँ आती है? ये आती है अपनी अंबाला में। ठीक है दोस्तों, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? अंबाला में। मोरनी से निकल कर आती है अंबाला में, और अंबाला में ये मिल जाती है कौन सी नदी में? मारकंडा नदी में। मारकंडा नदी मिल जाती है, और ये सहायक नदी है किसकी? मारकंडा नदी की सहायक नदी है अपनी टांगी नदी। इसी में बात करेंगे आगे दोहन नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसी में बात करेंगे दोहन नदी। ये नदियां बिल्कुल छोटी छोटी है, बरसाती नदी है, इसलिए हम बात करेंगे दोहन नदी के बारे में। दोहन नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान कहाँ रहेगा? दोहन नदी की बात करें कि इसका उद्गम स्थान कहाँ रहेगा, तो इसका उद्गम स्थान जयपुर में एक जगह है, कौन सी? नीम का थाना। ठीक है, जयपुर में जगह है नीम का थाना, तो इसका उद्गम स्थान यही रहेगा, नीम का थाना। और प्रवेश की बात करें कि हरियाणा के किस जिले में ये प्रवेश करती है, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और जयपुर से लेकर के महेंद्रगढ़ में जो नीम का थाना है, इस जगह से लेकर अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो कुल 29 किलोमीटर इस नदी की लंबाई रहेगी। क्यों? क्योंकि महेंद्रगढ़ में ये नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। महेंद्रगढ़ में आकर ये नदी लुप्त हो जाती है, जो निकलती है नीम का थाना से, और महेंद्रगढ़ में आकर ये नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी, 29 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी में बात करेंगे हम आगे। दोस्तों आगे हम बात करेंगे हरियाणा की एक नदी और है, कौन सी नदी रहेगी अपनी? कृष्णावती नदी। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की एक नदी और है कृष्णावती नदी। यदि हम बात करें इसके उद्गम स्थान की, यदि हम बात करें इसके उद्गम स्थान की कि कहाँ से निकलती है, तो जयपुर श्रृंखला से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती है? जयपुर श्रृंखला से निकलती है। और यदि बात करें हम प्रवेश की कि ये कहाँ प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें ये नदी प्रवेश करती है। और रेवाड़ी के पास ही कौशली, जज्जर। ठीक है दोस्तों, जो एक क्षेत्र हमारा ये क्या है आपको पता है, बताया था मैंने पहले ही, शुष्क अपना ये क्या है? शुष्क क्षेत्र है। इसलिए इस जो नदी का पानी है, तो कृष्णावती नदी का जो पानी है इस क्षेत्र में किस लिए प्रयोग में लाता है? सिंचाई कार्य में। सिंचाई कार्य के लिए इस नदी का पानी क्या किया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, छोटी नदी है, कृष्णावती नदी है, जो उद्गम स्थान कहाँ से है? जयपुर श्रृंखला से इसका उद्गम स्थान रहेगा। और प्रवेश की बात करें हम, तो रेवाड़ी क्षेत्र के आसपास में प्रवेश करती है। जो कोसली, जज्जर का जो क्षेत्र है, ये बताया था शुष्क क्षेत्र है अपना। कौन सा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए इस नदी का प्रयोग किया जाता है। आगे की हम बात करेंगे अपनी इंदौरी नदी के बारे में। आगे हम बात करें इंदौरी नदी के बारे में कि इंदौरी नदी, अगली हम बात करेंगे इंदौरी नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे अपनी एक नदी और है हरियाणा की। कौन सी नदी? इंदौरी नदी। ठीक है दोस्तों, एक नदी और है हरियाणा की। ये कौन सी नदी है? एक बरसाती नदी है। मैंने पहले ही बताया है कि हरियाणा में जो बरसाती नदी है, बहुत सारी नदियां बरसाती है। यमुना नदी को छोड़कर एक दो नदियां और छोटी छोटी उनको छोड़कर सभी नदियां अपनी बरसाती रहेगी। यदि हम बात करें इसके उद्गम स्थान की, तो इसका उद्गम स्थान नूह के निकट मेवात पहाड़ियों से होता है। ठीक है दोस्तों, मेवात पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, इस स्थान से ये निकलती है। और बात करें इसके प्रवेश की, तो इसका प्रवेश अपना रहेगा रेवाड़ी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, रेवाड़ी क्षेत्र में प्रवेश रहेगा। और इसी क्षेत्र में जो रेवाड़ी का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ये मिल जाती है कौन सी नदी में? साहिबी नदी में।
मैंने बात की थी साहिबी नदी के बारे में भी कि रेवाड़ी झज्जर गुड़गांव होते हुए कहाँ जाती है, दिल्ली में जाती है साहिबी नदी। और इसको दिल्ली में क्या कहा जाता है, नफसगढ़ ड्रोन भी कहा जाता है, तो इसी नदी में मिल जाती है। तो इसलिए ये साहिबी नदी क्या है, सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, साहिबी नदी की सहायक नदी मानी जाती है कौन सी, अपनी इंदौरी नदी। मेरे हिसाब से हरियाणा की सभी नदी आपकी क्लास में हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।